वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वुड के यूज़ को। बहुत सारे लोग ग्रामर में वुड के यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आज हम वुड को अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वुड एक एक्सिलरी वर्ब है। अब ये एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे। देखिए, एक्सिलरी वर्ब वैसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जो टेंस, मूड, वॉइस वगैरह के निर्माण में मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब को मदद करती हैं वो एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक वर्ड है आई एम गोइंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एम को। ओके, तो ये गोइंग को बनाने में एम हेल्प कर रहा है, तो जो मेन वर्ब को बनाने में हेल्प करते हैं उसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे ही हैज़ ईटन, उसने खाना खा लिया है। तो हैज़ जो है ये मेन वर्ब को मदद करने के लिए इस्तेमाल की गई है। इसी तरीके से आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो यहाँ डू का इस्तेमाल वर्ब यानी नो को मदद करने के लिए की गई। लाइक दिस, यहाँ पर आई कैन रन, यहाँ पर आप देख रहे हैं रन जो मेन वर्ब है वो कैन जो उसकी हेल्प कर रहा है, तो इसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब इसको समझते हैं आगे कि एक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। ओके, दो तरह की एक्सिलरी वर्ब होती हैं। एक को हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसे हम इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइमरी होती है, ठीक है, इब्तदाई जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल है एम का। ये जो एम है आई एम गोइंग के अंदर, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ हैज, डू, ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी है। जबकि कैन क्या है, दूसरी किस्म में आती है एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब की दूसरी किस्म है मॉडल एक्सिलरी। इसके अंदर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। अब मॉडल एक्सिलरी जिसमें आज हम वुड को पढ़ेंगे, उसके बारे में हम कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं मॉडल एक्सिलरी के बारे में। देखिए दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका इस्तेमाल हेल्पिंग रूप में ही होता है, यानी इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाती है, जबकि ये मेन वर्ब नहीं हो तब ये मेन वर्ब बन जाती है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, लाइक गोइंग, ईटन। तो ऐसी सूरत के अंदर जब मेन वर्ब नहीं होती तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब बन जाती है। ओके, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है। ओके, तो यही समझाना चाह रहे हैं। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है, क्योंकि ये किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन हेल्प, तो आप आई कैन को विदाउट मेन वर्ब के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होती है। जबकि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, इटी यानी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को आप विदाउट मेन वर्ब के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल। ओके, लाइक दिस आप समझ सकते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका कोई यानी कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट का इसका कोई V1 या V2 या V3 या यानी कि बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपेट, प्रेजेंट पार्टिसिपेट, इसका ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही रूप के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ओके, याद रखिएगा एक चीज़। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, ये तमाम सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, सब के लिए एक ही रूप होती है, यानी कि इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी। जबकि प्राइमरी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप इज, एम, आर को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से पास्ट में वॉज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ,
प्लूरल के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दिस इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल का मसला होता है, लेकिन इसमें आई के साथ भी हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, शी के साथ भी कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, शी शुड, तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई वुड, आपने देखा कि एक तो ये अपनी असली हालत पे होती है, दूसरी ये तमाम सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ आई कैन हेल्प, शी कैन हेल्प, यू कैन हेल्प, दे कैन हेल्प। शी शुड गो, आई शुड गो, दे शुड गो, आई वुड गो, दे वुड गो। तो इन तमाम सूरतों के अंदर इट मे रेन टुडे, तो इन तमाम सूरतों के अंदर चाहे वो सब्जेक्ट कैसा भी हो, आप कैन को कैन ही इस्तेमाल करेंगे। देयर विल बी नो एनी चेंज। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ताल्लुक से। ये जो आप देख रहे हैं दो, यानी कि ओट और यूज, ये दो ऐसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं जो हमेशा टू के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा ये टू के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जो होते हैं ओट टू और यूज टू। देखिए, वी ओट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आई यूज टू प्ले द मार्बल व्हेन आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था तो मैं कंचे खेला करता था। तो याद रखिएगा यूज्ड का जो है टू के साथ इस्तेमाल करते हैं और ओट को। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। ओके, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि तीन ऐसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं जिसके अंदर मेन वर्ब बनने की सलाहियत है। उसके अंदर है यूज, नीड और डेयर। इसीलिए इन्हें जो है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है या सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेन वर्ब बन जाती है। ओके, अब चलते हैं वुड की यूज पे कि वुड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। होपफुली आपको एक्सिलरी वर्ब समझ में आ गया क्या होता है, डेफिनेशन एक्सिलरी वर्ब, कितने टाइप की एक्सिलरी वर्ब होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा और किस किस तरीके से मैंने इसका एग्जाम्पल देखा। चलते हैं आगे। तो आज का जो हमारा सबक है वुड है। अब देखिए दोस्तों, वुड को के बारे में मैंने आपको बताया कि एक एक्सिलरी वर्ब है। ओके, और ये एक्सिलरी वर्ब में एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो हम इसका इस्तेमाल डिटेल में देखेंगे कि वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई पोलाइट ऑफर करना होता है तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, नरेशन के अंदर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे वुड का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, वुड का यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल के पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह का सेंटेंस होता है। देखिए, जैसे ही सेड टू मी ही विल कम टुमारो। अब देखिए, पता है आपको कि विल को वुड में चेंज करते हैं। ठीक है, ही सेड टू मी ही विल कम टुमारो, तो इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम नेक्स्ट डे। एक बात याद रखिएगा, विल को और शैल को वुड में चेंज करते, तो वही कह रहे हैं जो वुड का इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के साथ, शैल और विल के जो पास्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वुड, याद रखिएगा। तो ये विल का पास्ट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है उसको, तो हम इसको चेंज करेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन आएगा। ओके, आगे चलते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था, पोलाइट क्वेश्चन के लिए, यानी कि अगर किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप बराए मेहरबानी आप मुझे सुनेंगे। अब बहुत विनम्रता होता है उसके अंदर। आगे देख लीजिए, वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। अभी एक सवाल है यहाँ पर, पोलाइट क्वेश्चन, क्या आप बराए मेहरबानी अपनी कार मुझे उधार देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, हमारे पास तीव्र इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई शिद्दत होती है। देखिए, आई विश आई वुड सी हर अगेन, काश के मैं उसे दोबारा देख पाता। तो हमारी एक इच्छा होती है तो हम उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं, तीव्र इच्छा। ओके, पास्ट हैबिट जब हमें बतानी होती हो पुराने ज़माने में, तब हमें वुड का इस्तेमाल करना होता है। देखिए कैसे, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं
जवान था, आई वुड गो टू द जिम डेली, मैं डेली जिम जाया करता था। एक बात याद रखिएगा, जब हमें पास्ट में कोई हैबिट बतानी होती है तो हम इसे दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको हम यूज टू के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले मार्बल इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में कंचे खेला करता था। ओके, तो यूज टू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हमें पास्ट में हैबिट बतानी हो तो हमें वुड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है वेन शी वॉज इन चेन्नई, जब वो चेन्नई में थी, शी वुड ऑलवेज ईट सांबर। याद रखिएगा कि वो हमेशा क्या किया करती थी, सांबर खाया करती थी। ओके, तो यहाँ पर पास्ट में किसी हैबिट को बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को, इम्कान को बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखिए, जब हमें कोई चीज़ श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, कोई इम्कान होता है, कोई संभावना होती है, देन वी यूज वुड। फॉर एग्जाम्पल, दिस वुड नॉट बी पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होगा। इट मीन्स आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दैट, माइट बी माइट नॉट बी। शी वुड बी हर मदर, ठीक है, यहाँ भी होगा, शी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ होगी। तो ये इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। अगला यूज़ है डिटर्मिनेशन के साथ हम इसके इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमें कोई चीज़ डिटरमाइन की, यानी कि पक्का इरादा हो जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं पक्के इरादे को। तो पक्के इरादे को वाज़ेह करने के लिए, बोध कराने के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई वुड डू वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं ये ज़रूर करूँगा तुम इसे पसंद करो या ना करो। ओके, तो इसके अंदर आपको एक डिटर्मिनेशन दिखेगा। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर पुलिस, मैं कभी पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। तो इसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है। पुख्ता इरादे को जब अज़्म मुसम्मम होता है तो उसके अंदर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, अनकंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करनी, यानी कि ऐसी हालत जो पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर जो है आप कैन का वुड का इस्तेमाल करते हैं। अनकंडीशनल सेंटेंस के अंदर आप क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इफ़ आई वर द पीएम, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड स्टॉप द करप्शन, मैं करप्शन को, भ्रष्टाचार को क्या करता, ख़त्म कर देता या रोक देता। ठीक है, तो एक ऐसा सेंटेंस है जो अनकंडीशन, ठीक है, तो मतलब ये आपकी गैर हकीकत कह लीजिए, असत्य। ठीक है, तो ऐसे असत्य सेंटेंस वाक्य के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इफ़ आई वर द पीएम, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड स्टॉप द करप्शन, कि मैं करप्शन को, भ्रष्टाचार को रोक दिया होता। इफ़ यू स्टडीड वेल, ठीक है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते, यू वुड पास, तुम पास हो जाते। यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते। इफ़ द पुलिस हैड कम लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ा पहले आई होती, द क्रिमिनल वुड हैव नॉट रन अवे, तो जो अपराधी थे वो कभी भाग नहीं पाते। तो याद रखिए, अनकंडीशनल जो चीज़ हो चुकी है अब ये कंडीशन में नहीं है, ठीक है, तो इसे कहते हैं अनकंडीशनल। तो अनकंडीशन जैसे जो सेंटेंस होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपने देखा, यहाँ देखा, और इस तरीके से यहाँ चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा है प्रेफरेंस, इच्छा को, ठीक है, प्रेफरेंस को, तरजीह को व्यक्त करने के लिए आप, यानी दो में से किसी एक चीज़ को तरजीह करना चाहते हैं तो आप उसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई वुड रेदर डाई देन मैरी हर, मैं क्या करूँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, ठीक है, उससे शादी करने से, यानी कि उससे शादी करने के बिलमुकाबिल मैं मरना पसंद करूँगा। तो आप किसी एक चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं, तो क्या पसंद कर रहे हैं, डाई, यानी कि मैं मरना पसंद करूँगा, देन मैरी हर, कि मैं उससे शादी करूँ। ओके, तो जब आप किसी एक चीज़ को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस के लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन गो टू स्कूल, याद रखिएगा, मैं स्कूल जाने के बिलमुकाबिल मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने को तरजीह दूंगा, प्रीफर करूँगा कि मैं स्कूल जाऊँ। तो इस तरीके से प्रीफर यानी कि प्रेफरेंस यानी कि तरजीह देने, इच्छा को व्यक्त करने के लिए आप किसी एक चीज़ को तरजीह देना चाहते हैं, देन यू कैन यूज वुड। नेक्स्ट, चॉइस, पसंद, चुनाव। जब भी आप जाते हैं होटल वगैरह में तो आपसे पूछा जाता है वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी, ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी। तो आपके एक चुनाव के बारे में, यानी कि आप किस चीज़ को पसंद करेंगे, अपनी चॉइस बताइए। तो चॉइस की यूज़ के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं आई वुड टेक टी, मैं चाय लूँगा, तो आपने किसका चुनाव किया, चाय का। व्हाट वुड यू लाइक टू चूज़, आप क्या चुनना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से जब आपको सामने कोई चॉइस हो, ऑप्शन हो, तो इस ऐसी सूरत के अंदर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए, एक बात याद रखिएगा,
एक्सप्रेस विद यूजिंग वुड लाइक टू विदाउट यूजिंग विश। जब आपको विश यूज नहीं करना हो, ठीक है, विश जैसे सेंटेंस को, तो आप वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं आई विश, आई विश, तो आप आई विश की जगह यू कैन यूज आई वुड लाइक टू। ओके, यहाँ देखिए, आई वुड लाइक टू बाई सम ऑरेंज, मैं कुछ ऑरेंज खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि आई विश का जो ट्रांसलेशन आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई विश टू बाई सम ऑरेंज, मैं कुछ मैंगो ऑरेंज संतरे खरीदना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए विश की जगह आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, राम वुड लाइक टू सिंग एन ओल्ड सॉन्ग, राम पुराना गीत गाना चाहता है। याद रखिएगा, वुड लाइक टू विश के बारे में होता है, तो आप उसकी जगह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वुड लाइक टू नो माई ओपिनियन अबाउट, वो इसके बारे में मेरी राय जानना चाहता है, ठीक है। ही विश टू नो, वुड लाइक टू की जगह आप विश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप तमाम डिटेल में आपने वुड के बारे में जाना कि वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।